आज देश के महामहिम पद के लिए चुनाव है, जिसमें एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी दिख रहा है। मुर्मू को करीब 27 दलों का समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से मुर्मू की जीत पक्की दिखाई पड़ रही है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी जाएंगी। और ऐसे में आप भी द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानना चाह रहे होंगे, तो चलिए आपको द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा पांडे और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1957 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही उनके गांव के प्रधान रह चुके थे। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में राय रंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत हासिल कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। साथ ही वो बीजेपी की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ने एक टीचर के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन शुरू किया था, फिर धीरे धीरे राजनीति में आ गई। द्रौपदी ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से साल 2000 और 2009 में बीजेपी के टिकट पर 2 बार जीती और विधायक बनी। ओडिशा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और बीजेपी गठबंधन की सरकार में मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया था। मई 2015 में द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी और उन्होंने सैयद अहमद की जगह कार्यभार संभाला। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। साथ ही वो किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं। दिल्ली से 1650 किलोमीटर दूर एक जगह है भुवनेश्वर। वहां से करीब 300 किलोमीटर दूर मयूरभंज और वहां से और 25 किलोमीटर दूर एक आदिवासी गांव पड़ता है पहाड़पुर। ये वो जगह है जहां द्रौपदी मुर्मू का ससुराल है। करीब 42 साल पुरानी बात है। द्रौपदी भुवनेश्वर से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और वो पढ़ाई में अव्वल भी थी। द्रौपदी ऊपरवाड़ा गांव की रहने वाली हैं और वो अकेली एक ऐसी लड़की हैं जो गांव से भुवनेश्वर में पढ़ने जाती थी। साल 1969 से 1973 तक आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ाई की और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए भुवनेश्वर के रामा देवी वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उन्हीं दिनों में द्रौपदी की मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई। श्याम चरण भी भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। साल 1980 में दोनों में प्रेम हुआ और इसके बाद श्याम द्रौपदी के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंच गए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ द्रौपदी के परिवार वालों को मनाने के लिए 3 से 4 दिनों तक ऊपरवाड़ा गांव में ही डेरा डाल लिया था। द्रौपदी के पिता बिरंची नारायण टुडू इस रिश्ते से नाखुश थे। उन्हें द्रौपदी के परिवार वालों का मान मनोवल करने में थोड़ा वक्त लगा। आखिरकार सब राजी हो गए। शादी पक्की भी हो गई, लेकिन बात फंस गई दहेज को लेकर। दरअसल आदिवासियों में लड़के के घर वाले ही लड़की के घर रिश्ता लेकर जाते हैं और दहेज भी देते हैं। आपको बता दें कि द्रौपदी संथाल समुदाय से आती हैं। श्याम भी उसी समाज के थे और इस समाज में रिवाज के मुताबिक लड़की के परिवार वालों को लड़के का परिवार दहेज देता है और उसके बाद 1980 में दोनों की शादी हो गई। दहेज में उन्हें एक गाय, बैल और 16 जोड़ी कपड़े मिले। द्रौपदी के घर वाले इतने पर ही राजी हो गए। बाद में 1984 में द्रौपदी की 3 साल की बेटी की मौत हो गई। इसके बाद 2010 में उनका पहला बेटा, 2013 में दूसरा और 2014 में उनके पति की मौत हो गई। इसके बाद द्रौपदी ने अगस्त 2016 में अपने घर में ही स्कूल चलाने लगी। हर साल द्रौपदी अपने बेटों और पति की डेथ एनिवर्सरी पर पहाड़पुर जरूर आती हैं। तो वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर द्रौपदी के ससुराल पहाड़पुर गांव के लोगों में खुशी का भी माहौल है। आपको बता दें कि 400 वोटर वाले इस गांव में करीब 100 से 125 घर आते हैं और इस गांव में हो, मुंडा और संथाल 3 आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जो कि अभी भी उनकी जीत की कामना कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी ये रोचक जानकारियां? कमेंट करके बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।